जय माता दी मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ संकटा की परम पावन कथा। यह कथा शुक्रवार और सोमवार के दिन सुनी जाती है। इस कथा को सुनने मात्र से माँ संकटा बहुत ही प्रसन्न होती है। जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से माँ संकटा का व्रत करता है और यह कथा सुनता है, जिसे माँ संकटा अपने भक्त के सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो चलिए माँ संकटा के चरणों को प्रणाम करते हुए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ संकटा की यह परम पावन कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था। दोनों गांव में बहुत ही गरीबी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ समय व्यतीत होने पर बुढ़िया के पुत्र की शादी हो जाती है। जब बुढ़िया के पुत्र का विवाह हो जाता है, उसकी बहू आ जाती है और घर में खर्च थोड़ा बढ़ जाता है। तब जो बुढ़िया को गांव से थोड़ा बहुत अन्न मिलता था, उससे उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। तब बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम परदेश जाओ, परदेश जाकर कुछ धन कमा कर लाओ, हम यहाँ अपना किसी तरीके से गुजर बसर कर लेंगे। माँ की यह बात सुनकर उसका पुत्र रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। इधर बुढ़िया अपने पुत्र के परदेश जाने के बाद राया गांव में सबके खेतों में जाती, काम करती, जो थोड़ा बहुत अन्न मिलता लाती, घर में देती, अपने उसकी बहू बनाकर अपनी सास को देती। दोनों माँ, सास और बहू इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष व्यतीत हो गए, पर उसका पुत्र वापस नहीं आया। इस तरह पुत्र के न आने पर बुढ़िया को अपने पुत्र की बहुत चिंता हुई और वह अपने घर के बाहर एक कुएं के पास बैठकर रोती थी। इस तरह बुढ़िया को रोते देखकर कुएं में, जैसा कि आप जानते हैं कि कुएं के अंदर जो हमारे यहाँ दीप प्रज्वलित होते हैं, कुएं के अंदर सभी दिए अपनी माँ के साथ निवास करते हैं। अतः जब दिए की माँ ने उनकी रोने की आवाज सुनी, तो वह एक बूढ़ी स्त्री का रूप बनाकर उस बुढ़िया के पास आई और उस बुढ़िया से बोली, बुढ़िया कि हे बूढ़ी माँ, आप इस प्रकार यहाँ बैठकर क्यों रोती हो? आपको किसी बात का कष्ट है? आप मुझे अपना दुख बताओ, मैं आपके दुख को दूर करने का भरपूर प्रयास करूंगी। इस तरह से बुढ़िया की ने उस स्त्री की बात को सुना, फिर भी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना रोती ही रही। इस तरह से दिए की माँ ने कई बार पूछा। जब उन्होंने उनके कई बार पूछने पर बुढ़िया झुंझला उठी और उन्होंने दिए की माँ से कहा, आप इस प्रकार बार बार क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही आप मेरा दुख जानकर उसे दूर कर पाओगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य आपके कष्टों को दूर करने का भरपूर प्रयास करूंगी। बुढ़िया की माँ ने ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मैं क्या बताऊं, मेरा बेटा 3 वर्ष व्यतीत हो गया है, परदेश गया है, अभी तक उसका न कोई हाल समाचार कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण मैं और मेरी बहू दोनों ही बहुत दुखी हूँ। मुझे लगता है मैं घर में यदि अपनी बहू के सामने विलाप करूंगी तो वह अत्यंत ही दुखी होगी। अतः इसीलिए मैं घर के बाहर इस कुएं में आकर विलाप करती हूँ। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के मन में संकटा माता रहती हैं, तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। यहाँ पास में ही एक बरगद का पेड़ है, वही माँ संकटा निवास करती हैं, तुम वहाँ जाओ। माँ संकटा बहुत ही दयालु है, वो अपने शरण में आए हुए भक्तों के सभी प्रकार के संकटों को दूर कर देती हैं। जिससे संतान न हो उसे संतान की प्राप्ति होती है, निर्धनों को धन मिलता है, निर्बलों को बल मिलता है और जो अभागे रहते हैं उन्हें वह भाग्यवान बना देती है। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। जो कुमारी कन्या अपने इच्छित वर की प्राप्ति के लिए माँ संकटा का व्रत करती है, माँ संकटा से प्रार्थना करती है,
उसे वह अवश्य मिलता है। रोगी अपने हर तरह के रोग से मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा जो मनुष्य की जो भी मनोकामना हो वह माँ अवश्य पूर्ण करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह से दिए की माँ से ऐसी बातें सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास उसी बरगद के पेड़ के पास गई और वहां बैठकर वह माँ संकटा को याद करके रोने लगी। जब वह बहुत देर तक माँ संकटा को बुलाती रही, इस तरह से माँ संकटा उसे अपने स्वरूप में दर्शन नहीं दी, तो वह बड़ी ही दुखी हो गई और रोने लगी। उसे लगा उदिया की माँ ने भी उससे झूठ ही बोला है। जब वह रोने लगी तब माँ संकटा ने एक एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर उस बुढ़िया के पास आई। माँ संकटा ने बूढ़ी औरत का रूप जरूर बनाया था, पर माँ संकटा के चेहरे पर एक अलौकिक अलौकिक तेज निखर रहा था और वो उस बुढ़िया के पास आकर बोली कि हे बुढ़िया, तुम किस कारण इतनी दुखी होकर यहाँ जंगल में विलाप कर रही हो। बुढ़िया ने कहा, मैं क्या बताऊं, मेरा दुख कोई दूर नहीं कर पाएगा, तो मैं तुम्हें क्या सुनाऊं। उस बुढ़िया ने कहा, माँ संकटा ने बुढ़िया रूप में कहा कि सुनो, इस बरगद के पेड़ के नीचे यदि तुम सच्चे मन से अपना ही दुख बताओगे तो माँ संकटा अवश्य तुम्हारा दुख दूर करेंगे। ऐसी बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, क्या तुम माँ संकटा को जानती हो? क्या तुम माँ संकटा की पूजा विधि जानती हो? मुझे बताओ। तब बूढ़ी औरत ने कहा कि माँ संकटा अपने भक्त शरण में आए हुए सभी भक्तों का कष्ट अवश्य दूर करती हैं। तुम अपने संकट अपने कष्ट मुझसे कहो। ऐसी बात को सुनकर बुढ़िया ने कहा कि मेरे पुत्र को परदेश के 3 वर्ष हो गए हैं। यहाँ पर मैं और मेरे पुत्र वधू घर पे अकेले हैं। मैं अपना संकट किससे कहूँ? मेरे पुत्र का किसी भी प्रकार का कोई समाचार मुझे प्राप्त नहीं हुआ, अतः मेरा दुख माँ संकटा ही दूर कर सकती है। तब बुढ़िया की बात सुनकर माँ संकटा ने कहा कि तुम अपने परदेश जाओ, तुम अपने घर जाओ और अपने घर जाकर मेरी संकटा माता की पूजा की मन्नत करो। वहाँ मन्नत करके सुहागिनों को प्रसाद खिलाना। इस तरह करने से तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। माता संकटा के ऐसे उत्तर सुनकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और अपने घर आकर संकटा माता के कहे अनुसार मन्नत मानी और शुक्रवार के दिन 7 सुहागिनों को निमंत्रित किया। 7 सुहागिन और एक कन्या को निमंत्रित किया, उनके लिए लड्डू बनाया। और जब बुढ़िया 7 लड्डू बनाते तो बहुत ही असमंजस की बात है कि 7 जगह के 7 के बदले 8 लड्डू अपने आप बन जाते। इससे बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई और ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही है अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय संकटा माता फिर वही वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, हाँ बहन, आज मैंने माँ संकटा की पूजा की है और सुहागिनों को स्त्रियों को निमंत्रित किया है, परंतु जब भी मैं गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ वो लड्डू अपने आप ही 8 हो जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। यह बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बूढ़ी को आमंत्रित किया है? तुमने किसी वृद्धा को आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? तब संकटा माता ने कहा कि मैं बुढ़िया हूँ और मैं जालपा भी हूँ, तुम मुझे आमंत्रित कर लो। तो ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता संकटा की कृपा से उस बुढ़िया के मन में अपनी माँ
और अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ समय बीतने के बाद वह बुढ़िया अगले 2 शुक्रवार बीते ही थे कि तीसरे शुक्रवार को जब बुढ़िया अपने संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि उसी दिन उसके लड़के की आने की खबर मिल गई। लेकिन बुढ़िया ने अपनी बहू से भी कहा था कि जब तक संकटा माता का यह व्रत या पूजा पूरी न हो जाए तब तक बाहर नहीं जाना। पर जैसे ही बहू ने अपने पति के आने की खबर सुनी उससे रहा नहीं गया, अतः वह दौड़कर अपने पति के स्वागत के लिए चली गई और लेकिन बुढ़िया नहीं गई। जब लड़के ने अपनी पत्नी को आते देखा परंतु अपनी माँ को नहीं, तब लड़के ने सोचा कि देखो मेरी माँ को मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं आता, इसीलिए वो मुझसे मिलने नहीं आई। इधर जब पूजा पूरा हो गया तब सभी सुहागिनें भोजन करके अपने घर को चली गई और तभी बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास गई। माँ के आने पर माँ के बेटे ने कहा, माँ अब तक आप कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मन्नत मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए अपने सुहागिनों को भोजन करा रही थी। संकटा माता की कृपा। ऐसा सुनकर बेटे ने कहा, ठीक है माँ। इधर जब संकटा माता का प्रसाद का अपमान करके वहां से उसकी बहू दौड़कर अपने पति से मिलने के लिए आ गई थी तो संकटा माता कुपित हो गई। अतः संकटा माता की कुपित होने से उसके पति का मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने अपनी माँ से कहा, हे माँ, अब इस घर में या तो मैं रहूंगा या यह रहेगी। बुढ़िया ने कहा, हे बेटा, मैंने तुम्हें बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, इसलिए चाहे बहू का त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर वह बहुत दुखी हुई और उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था, उसे रोता देख राजा रुका और उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कहे सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी से कहा, देखो आज से यह मेरी धर्म बहन है, इस महल में रहेगी और इसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद उसकी पत्नी के मन में भी यही आया कि मैंने संकटा माता के प्रसाद का अपमान किया था, अतः मैं भी यदि संकटा माता का व्रत रखूं तो अवश्य माँ संकटा मेरे सभी कष्टों को दूर करेंगे। अतः उसने संकटा माता के निमित्त 7 सुहागिनों, 1 कन्या तथा 1 जालपा को आमंत्रित किया और उनको प्रसाद के लड्डू देने लगे। तो तब उसी न्योते में उन्होंने रानी को भी निमंत्रित किया। रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, या पत्थर के समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपने पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, हे नाथ, यह सब प्रारब्ध और कर्म से होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे लिए भगवान के समान हो, मेरे ही अपराध को आप क्षमा करें। ऐसा कहकर दोनों ने विधिपूर्वक संकटा माता व्रत की कथा सुनी और संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को जिमाकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। मार्ग में जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो अब आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो
तुम मेरी कुटिया में नहीं संकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की पत्नी के जाते ही उनका सारा राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना जाने वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा कि जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई, और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना, इसलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए, और वहां जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग बहुत परेशानी में पड़ गए। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपने भूलों के लिए क्षमा याचना करो, उन्हीं से मनौती मानो, तभी तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा और भक्ति से संकटा माता से क्षमा याचना की और सुहागिनों को जिमाकर अपने अपराधों के लिए माता रानी से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करने से संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को जाओ, वहाँ मेरी श्रद्धा पूर्वक पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा राजपाट तुम्हें वापस प्राप्त होगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर महल की ओर चला गया, और महल में आने के बाद रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण श्रद्धा भाव से संकटा माता की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका सारा राजपाट वापस मिल गया और वो पहले की तरह सुख भोगने लगे। अतः एक बार प्रेम से बोलिए, संकटा मैया की जय।